तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई भी लड़की एक नग्न अवस्था में और खून से लथपथ है और अगर वो आपसे मदद मांगने की कोशिश कर रही है, आपके गेट के बाहर खड़ी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या उस लड़की को वहां से भगा देंगे? तो दोस्तों, ये बयान उस 12 साल की बच्ची का है जिसके साथ रेप हुआ। जब वो सड़क पर मदद मांगती फिर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये घटना 25 सितंबर 2023 की है और मदद मांगती बच्ची की वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हम उज्जैन केस की बात कर रहे हैं, जहां बलात्कार के बाद खून से लथपथ अर्धनग्न एक नाबालिग लड़की 8 किलोमीटर तक सड़क पर चलती रही, नितांत बेसहारा, कहीं से कोई मदद नहीं। 8 किलोमीटर के इस पहाड़ से सफर में घर पड़े, दुकानें पड़ी, खाने पीने की जगह भी पड़ी, लेकिन अपनी सूझी हुई आंखों से लड़की जहां भी देखती उसे एक चुपचाप भीड़ नजर आती। वो कई बार अपने बाल ठीक करती, कई बार अपनी नाक साफ करती, चेहरे पर खुजली होती तो खुजली करती, कभी आंसू भी पोंछती, कभी लड़खड़ाने लगती, फिर उठकर फिर खड़ी होती और चलने लगती। अपने 8 किलोमीटर के रास्ते में उस बच्चे को कई बार ये लगा कि उसे मदद मिल जाएगी। अपनी बदहवासी में वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि हमारे आपके बीच ही कुछ ऐसे पत्थर दिल लोग भी हैं जो मुंह फेर सकते हैं। बच्ची मदद के लिए जब भी आवाज दे रही थी, कुछ भी ठीक से कह नहीं पा रही थी। आवाज में कराह बराबस उठने लगती थी। फिर बच्ची एक आश्रम के दरवाजे पर पहुंचती है। आश्रम का एक पुजारी उसे बाहर ही देख लेता है। पुजारी उसे अपना अंग वस्त्र उड़ाता है, नाम और दिक्कत पूछने की कोशिश करता है। बच्ची चुपचाप ही रहती है, लेकिन बच्ची एक ही सवाल का जवाब दे पाती है, हाँ, भूख लगी है। फिर उसे नमकीन दलिया भी खिलाया जाता है। शरीर में थोड़ी जान आती है। इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है। बच्ची को भर्ती किया गया, मेडिकल जांच की गई तो बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस के पास सूचना पहुंची। जब पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो वो कुछ साफ नहीं बता सकी। वो लगभग निढाल थी, अपना घर का पता भी नहीं बता पा रही थी। फिर खबरों में ये लिख दिया गया कि बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शुरुआती इलाज के बाद बच्ची में थोड़ी जान आई। उसने एक इलाके का नाम पुलिस को बताया, जीवन खेरी। उस इलाके का नाम जहां ऑटो वाले ने लड़की को ऑटो में बिठाया था। वो लगभग निढाल थी, अपना घर का पता भी नहीं बता पा रही थी। फिर खबरों में ये लिख दिया गया कि बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शुरुआती इलाज के बाद बच्ची में थोड़ी सी जान आई। उसने एक इलाके का नाम पुलिस को बताया जिसका नाम था जीवन खेरी। उस इलाके का नाम जहां ऑटो वाले ने लड़की को ऑटो में बिठाया था, जहां से थोड़ी ही दूरी पर उसका बलात्कार किया गया था। अब मामले की जांच कर रही उज्जैन पुलिस के पास दो लोकेशन थी। एक बच्ची की बताई लोकेशन और दूसरी वो लोकेशन जहां से वायरल सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। पुलिस ने इन दोनों लोकेशन के बीच इलाके में जांच शुरू की। जहां जहां सीसीटीवी कैमरास लगे थे, उनकी फुटेज चेक की गई। कुछ फुटेज में लड़की ऑटो में बैठती दिखाई दी। ऑटो की शिनाख्त हुई। ऑटो का नंबर MP13R5204। ड्राइवर का नाम भरत सोनी। पुलिस ने भरत सोनी को पकड़ लिया। पुलिस ने ऑटो की जांच की, उसमें खून के धब्बे मिले। भरत सोनी को पुलिस क्राइम सीन पर लेकर गई। भरत सोनी को पकड़ लिया। पुलिस ने ऑटो की जांच भी की, उसमें खून के धब्बे भी मिले। भरत सोनी को पुलिस क्राइम सीन पर भी लेकर गई। भरत ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन गिरकर अपना घुटना फोड़ लिया। फूटे घुटने के साथ उसकी फोटो वायरल हो गई। कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन की न्यायिक हिरासत मिली, लेकिन इतनी जांच पकड़ के साथ पुलिस एक और टास्क पर काम कर रही थी, बच्ची को उसके घर वालों से मिलवाना। जब केस दर्ज किया गया था तो पुलिस को लग रहा था कि बच्ची प्रयागराज की रहने वाली है। लड़की ने अपने बयान में सतना नाम लिया। जब सतना पुलिस से संपर्क किया गया तो पता चला कि वहां 24 सितंबर को बच्ची के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की FIR भी दर्ज करवाई थी। क्यों? क्योंकि लड़की अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, घर नहीं लौटी थी। तब बच्ची के घर वालों से संपर्क किया गया। गुमशुदगी के दिन वो घर से स्कूल के कपड़ों में निकली थी। उस दिन स्कूल में छात्रवृत्ति की परीक्षा होनी थी, लेकिन ना वो स्कूल गई ना ही घर वापस आई। वो सतना स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर उज्जैन चली आई। उसने ऐसा क्यों किया ये किसी को नहीं पता चला, लेकिन जब घर वाले मिल गए तो पूरी कहानी जांच में आ गई। बच्ची जब उज्जैन स्टेशन पहुंची तो वो स्टेशन के सामने मौजूद एक ऑटो में बैठी। ऑटो वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है। बच्ची ने कहा कि सीधे चलो, पैसे भी नहीं थे।
लिहाजा ड्राइवर ने उतार दिया। फिर बच्ची कुछ दूर चलकर अगले ऑटो में बैठी। ये ऑटो वाला उसे लेकर कुछ दूर तक गया। बच्ची को मंजिल नहीं पता थी, लिहाजा इस ऑटो वाले ने भी उतार दिया। बच्ची इस ऑटो से उतरकर जब पैदल चलने लगी, पीछे से आरोपी भरत सोनी ऑटो लेकर आ रहा था। उसने बच्ची को देखा, ऑटो रुका, बच्ची को आवाज़ भी दी। बच्ची उसमें बैठ गई। फिर उसे सुनसान जगह ले गया ये भरत सोनी, उसका रेप किया और वहाँ से भाग गया। लेकिन भरत ने बचने की भी बहुत कोशिश की। दोस्तों, ये खबरें बताती हैं कि भरत ने इसके बाद ऑटो का नंबर बदल दिया था। उसने ऑटो के शीशे पर अपने भाई का जो नाम लिखा था, स्टिकर लगाया हुआ था, वो स्टिकर भी हटा दिया था और अपना फ़ोन बंद कर लिया। लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ काम किया, भरत सोनी को पकड़ लिया। भरत सोनी के पिता भी सामने आए। उन्होंने कहा कि जब से घटना हुई थी तब से मुझे इस घटना के बारे में पता था। जब उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बोला कि एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, उसने कुछ नहीं बोला। उसे फांसी दे देनी चाहिए, गोली मार देना चाहिए। इस मुद्दे पर अपने हिस्से की राजनीति भी हो रही है। वो नेता जाने, हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि न्याय और न्याय की भाषा। उस बच्ची को न्याय मिले और उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले को सजा मिले और सद्बुद्धि मिले हमें एक समाज और एक मनुष्य के तौर पर, कि हमारे दरवाजे पर अगर कोई मदद मांगने आता है तो हम इतना तो पूछ सकते हैं कि कहो आपको क्या दिक्कत है। फिलहाल दोस्तों, भरत सोनी को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और जहां तक मुझे लगता है उसकी काफ़ी पिटाई भी की गई है पुलिस के द्वारा, और होना भी चाहिए था। ऐसे इंसान को तो गोली ही मार देनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है दोस्तों? और आपको ये क्राइम जो एक घटना हुई थी अभी उज्जैन में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और हमारे समाज के लोगों के बारे में भी आप अगर कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करना, और ये भी बताना कि अगर आपके गेट पर कोई मदद मांगने आता है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपना घर बंद कर लेना चाहिए, दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए उसके मुंह पर, या फिर उनसे पूछना भी चाहिए कि भाई किसी दिक्कत में हो तो बताओ? हालांकि ये भी होता है दोस्तों कि कभी कभार कुछ छलिए भी होते हैं जो हमारे घर का मुआयना कर जाते हैं और फिर दूसरी रात को ही वो चोरी के मकसद से हमारे घर की तरफ आते हैं। तो हमें सतर्क भी रहना है और ये भी देखना है दोस्तों कि कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। कम से कम उसकी परेशानी के बारे में तो हमें एक बार ज़रूर पूछना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।